ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बच्चे, अब कलयुग अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और कलयुगी महाभारत युद्ध हम बच्चों के सामने है। आज के समय में हम देख रहे हैं कि घर घर में महाभारत चल रही है। तो ये वही महाभारत काल चल रहा है जिसमें प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे के लिए अपने मन में वैर भावना रखते हैं, है ना, बदले की भावना रखते हैं। और ऐसे समय पर ही हम बच्चों को शिव बाबा सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं कि बच्चे, इस कलयुगी दुनिया के किसी भी दृश्य को देखकर तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि इस कलयुग के बाद ही स्वर्णिम दुनिया सतयुग आनी है। बाबा कहते हैं इसलिए इस महाभारत लड़ाई के पहले अपना पूरा पुरुषार्थ करो, पूरा बाबा से वर्षा ले लो। फिर बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया कि बच्चे, तुम्हें महाभारत युद्ध होने से पहले पूरे विश्व में ईश्वरीय संदेश फैलाना है। इसलिए बाबा ने कहा कि माताओं को इस सेवा के लिए तैयार होना चाहिए और वो सेवा कर सकते हैं जो पूरा देही अभिमानी होंगे। थोड़ा भी कहीं बुद्धि फंसी होगी, मोह होगा, कहीं कोई इच्छाओं में बुद्धि फंसी होगी, तो वो बच्चे सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सेवा करने के लिए अपने मन को पूरा पवित्र रखना है, पूरा मन को शुद्ध रखना है और देह अभिमान को और मोह को ख़त्म करना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के 6 तारीख के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस महाभारत लड़ाई में पुराना झाड़ समाप्त होना है। इसलिए लड़ाई के पहले पूरा वर्षा ले लो। इसलिए लड़ाई के पहले बाप से पूरा वर्षा ले लो। प्रश्न है, बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? बाबा को माताओं का संगठन चाहिए, लेकिन उस संगठन की विशेषता क्या हो? उत्तर है, ऐसा संगठन हो जो देही अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करे, जिन्हें पक्का निश्चय हो कि हमें पावन बनकर पावन दुनिया बनानी है, पतित नहीं बनना है। नष्टो मोहा ग्रुप हो, तब कोई कमाल करके दिखाएं। किसी में भी रग नहीं होनी चाहिए, माना कहीं भी हमारी बुद्धि फंसी हुई नहीं होनी चाहिए। मोह की रग बहुत नुकसान कर देती है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यह जानते हैं कि मीठा बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने यहाँ आए हैं। ये बच्चों की बुद्धि में है ना, तो हर एक को ये समझाना है कि हम आत्मा इस याद की यात्रा से पवित्र बनते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बच्चे पहले से ही अपने आप को ये पक्का रखना है कि हमें जितना हो सके अपना बुद्धि योग बाबा के साथ जोड़े रखना है और दूसरों को भी यही समझाना है कि बाबा को याद करना है, क्योंकि याद की यात्रा से ही आत्मा शुद्ध बनेगी, पवित्र बनेगी। और ये कितना सहज उपाय है, सिर्फ बाप को याद करना है। बच्चे जानते हैं कि बाप 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। अभी तो सभी जीवन बंध में हैं, रावण राज्य के बंधन में है। यह बात बाप जानते हैं और बच्चे जानते हैं और ना जाने कोई। माना सभी मनुष्य इस समय क्या है, रावण के बंधन में है ना। अब ये बातें तो शिव बाबा ने आकर के बच्चों को बताई कि बच्चे, तुम कैसे रावण के बंधन से छूट सकते हो। अभी तो सभी जीवन बंध में हैं। तुम बच्चों को निश्चय है कि बेहद के बाप को हम याद करते हैं, तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए आत्मा को। माना जितना हम
योग करेंगे उतना खुशी भी बढ़ती जाएगी, और खुशी में रहेंगे उतना योग भी अच्छा लगेगा। जिस बाप को तुम आधा कल्प याद किया करते थे, माना आधा कल्प से बुला रहे थे भगवान को, मिलना चाहते थे, तो वह बाप मिल गया है। दुख में बाप को सिमरन करते रहते हैं। तुम भी तो सिमरन करते थे, बाबा कहते तुम बच्चे भी तो बाबा को याद करते थे। अभी तुम दुखी होकर सिमरन नहीं करते हो। बाबा कहते अब तो चाहे खुशी में हो, है ना, चाहे कोई समस्या भी आए, लेकिन हर समय बाबा को अपना साथी बनाना है। जिसको सारी दुनिया सिमरन करती है वह बाप आया है, ये तुम जानते हो ना। बाबा ने तो बार बार समझाया है। यहाँ जब तुम बैठते हो तो ऐसा ही समझो कि हम आत्मा हैं, बाबा परम धाम से आया हुआ है ना। बाबा कहते अपनी वास्तविक पहचान को याद रखो कि शिव बाबा हमारे लिए इतनी दूर से आए हैं, ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं, पराए देश में, पराई दुनिया में, परम धाम से आए हैं। कल्प कल्प अपने वायदे अनुसार आता है। बाबा की ये प्रतिज्ञा है कि तुम जब पुकारेंगे और आधा कल्प जब पूरा होता है तो मुझे आना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे मुझे इस द्वापर कलयुग के अंत में आना ही पड़ता है। कलयुग के बाद क्योंकि सतयुग होना है तो मुझे आना ही है ना। कलयुग को सतयुग बनाने के लिए शिव बाबा को आना ही पड़ता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही मालूम है कि यह संगम युग है। मनुष्य तो सोए हुए हैं अज्ञानता की नींद में, सोचते हैं कि अभी भी कलयुग चल रहा है। बाबा कहते हैं तो तुम बच्चों को ही मालूम है ये संगम युग है, बाबा आया हुआ है। तुम बच्चे भी सर्विस करते हो ना, दिन प्रतिदिन परिचय देते जाते हो। बाबा कहते सबको बाबा का परिचय देते हो, कितनी सेवा करते हो। बाप की पहचान सबको मिलती जाती है। यहाँ बैठते हो, जानते हो ना, बेहद का बाबा शिव बाबा हमको फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। तुम बाबा बाबा कहते हो ना, हम शिव बाबा के पास आए हैं। शिव बाबा भी तो कहते हैं कि मैं साधारण तन में आया हूँ, कल पहले माफिक। ये भूलना नहीं चाहिए। माया ऐसे बाबा की याद भी भुला देती है जिससे पतित से पावन बनना होता है। तुम जानते हो कि सर्व का सद्गति दाता कौन है? एक शिव बाबा ही है, एक सच्चा सतगुरु वही है। सिख लोग भी तो गाते हैं सत श्री अकाल, क्योंकि वो परमात्मा ही सत्य है, श्रेष्ठ है और अकाल मूर्त है। पतित पावन को ही सतगुरु कहा जाता है। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ। आत्मा ही पुकारती है। अभी तुम जानते हो हम यहाँ आए हैं सम्मुख बाप से मिलने। बड़े बड़े आदमी एक दो के पास मिलने जाते हैं, उन्हों की कितनी महिमा होती है, धूमधाम से बैंड बाजे आदि बजाते हैं खुशी के। अब यह तो गुप्त वेश में कौन आया हुआ है ये तुम जानते हो। उनको कहा जाता है दूर देश का रहने वाला मुसाफिर। तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं। यहाँ मुसाफिर बन आए हैं पार्ट बजाने। एक एक अक्षर जो बाप समझाते हैं दुनिया में कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से सुन रहे हो तो वह अच्छी रीति धारण करना चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब मुसाफिर हो इस कर्म क्षेत्र में। हम शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर यहाँ टॉकी वर्ल्ड में आते हैं। हम शांति धाम के मुसाफिर हैं, 84 जन्मों का पार्ट यहाँ बजाते हैं। आखिर अब ये अंत का समय है तो बाप आए हुए हैं पुरानी सृष्टि को नया बनाने। ये भी तुम जानते हो ना, चित्र भी क्लियर है।
शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं कृष्ण द्वारा व विष्णु द्वारा स्थापना करते हैं। बाप तो आते ही हैं ब्रह्मा के द्वारा स्वर्ग रचने। बाप आए हैं साधारण तन में। ये है ही पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं है। जबकि पहले नंबर वाले लक्ष्मी नारायण भी पतित बनते हैं। जो पावन थे वही पतित बने हैं, सारी डायनेस्टी सहित। तुम जानते हो ना, हम जो देवता धर्म वाले थे अब शूद्र धर्म वाले बन गए। भला अमेरिका आदि बड़े बड़े साहूकार रहते हैं, परंतु सतयुग के सामने तो अमेरिका भी कुछ भी नहीं है। ये तो सब पिछाड़ी में बने हैं। ये तो अल्प काल का भवका है। बाबा कहते तो माया का टेम्पररी आकर्षण है जिसमें मनुष्य फंसे रहते हैं। अब विनाश तो होना ही है। तुम बच्चों को बड़ा अच्छा नशा रहना चाहिए। बाप जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको हम बच्चे याद ना करें, कितना वंडर है। बाबा कहते बच्चे ऐसे बाप को जो इतना ऊंचा बाप है, हेवनली गॉड फादर है, हम बच्चों को हेवन में लेकर जाते हैं, तो ऐसे बाप को याद ना करें, ये कितना वंडर है। माया याद करने ही नहीं देती है। तुम बच्चे अभी ऐसे कहते हो ना, बाबा माया हमको याद नहीं करने देती। अरे बाबा जो तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। प्रजा भी तो स्वर्ग की मालिक बनती है ना। सभी सुखी रहते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में सब सुखी रहते हैं, अभी तो सब दुखी हैं। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आदि को रात दिन चिंता लगी रहती है। बाबा कहते कितना भी मनुष्य देखो मान शान प्राप्त कर ले, सम्मान प्राप्त कर ले, धन प्राप्त कर ले, फिर भी कोई ना कोई चिंता मनुष्यों को लगी रहती है। लड़ाई आदि में भी कितना मरते रहते हैं। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई भी तो मशहूर है, परंतु उसमें क्या हुआ था ये किसी की भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते इसी समय तो महाभारत काल चल रहा है ना, जब आसुरी मनुष्य माया की मत पर चलकर कितने विघ्न डालते हैं, ईश्वरीय कार्य में विघ्न डालते रहते हैं। और जो सच्चे पांडव हैं, प्रीत बुद्धि बच्चे हैं, वो कितना सेवा करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, योग करते हैं। यही तो महाभारत काल चल रहा है और अब कलयुग का विनाश भी सामने है। तुमको बाबा ने बुद्धि में बिठाया है। महाभारत की लड़ाई में सब मर गए। कितनी बड़ी मनुष्य सृष्टि है। आत्माओं का भी तो झाड़ है। झाड़ पहले नया होता है तो बहुत छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता जाता है। तुम जानते हो पहले जब डीटी धर्म था, माना देवता धर्म था, तो कितना छोटा झाड़ था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और अब तो कितने वैरायटी धर्म हैं। इस महाभारत लड़ाई के द्वारा इन सब का विनाश होना है। माना इतने सब अनेक धर्म तो मनुष्यों ने बना दिए, परमात्मा ने तो एक सत धर्म की स्थापना की। अब बाबा कहते बच्चे अनेक धर्म का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना फिर से होनी है। परंतु ये ज्ञान कोई में है नहीं। भल कहेंगे कि ये वही महाभारत लड़ाई है, परंतु इससे क्या होने का है ये पता ही नहीं है, क्योंकि इस महाभारत लड़ाई के बाद ही तो स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। तो तुम बच्चे तो अभी रोशनी में हो, जानते हो विनाश तो होना है। इसलिए महाभारत लड़ाई के पहले अपना वर्षा तो ले लेवें। बात तो बड़ी सहज है। पवित्र बनो और बाप को याद करो। बहुत बच्चियों के ऊपर अत्याचार होते हैं। तुम माताओं का संगठन होना चाहिए एक दो को बचाने के लिए, परंतु देही अभिमानी भी जरूर बनना पड़े। हमको पावन तो जरूर बनना है, ये पक्का नशा होना चाहिए। बाबा कहते दृढ़ निश्चय अपने अंदर रखना है कि हमें पवित्र जरूर बनना है। ऐसे नशे में रहने वाले ही समझा सकेंगे। हमें बाप को याद करना है और पवित्र बनना है।
हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं, ये नशा तो रहना चाहिए ना। हम रचयिता बाप और रचना के चक्र को जानते हैं। अभी हमको बाप से नई दुनिया सतयुग का वर्षा लेना है। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं ये समझाते रहो। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पावन तो जरूर बनना है। पावन अर्थात पवित्र। काम महाशत्रु है। हमने 84 जन्म का चक्र पूरा किया, अब बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यहाँ तो आते ही हो रिफ्रेश होने। मुझ बाप को याद करो। 21 जन्मों का वर्षा लेना है तो कोई में भी मोहों की रग नहीं रहनी चाहिए। नष्टो मोहा बनना है। इस शरीर में भी मोह ना रहे। बाबा कहते तुम्हारा अपना शरीर भी तो एक ना एक समय साथ छोड़ देता है, इसलिए बाबा कहते बच्चे इस शरीर में भी मोह ना रहे। यह तो पुरानी चमड़ी है परंतु इसकी संभाल भी रखनी है। बाबा कहते ये भी नहीं कि टाइम पे खाना नहीं खाओ और बीमारी हो जाए तो इलाज ना कराओ। बाबा कहते बच्चे इस शरीर में रहते तो पुरुषार्थ भी तो करना है ना, तो इसलिए इसकी संभाल भी रखनी होती है जो पढ़ाई भी पढ़ सकें। तकलीफ होती है तो चत्ती भी लगानी पड़ती है, इलाज भी कराना पड़ता है। तुम जानते हो ये तो पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको तो कुछ ना कुछ होता रहता है। दुख तो आत्मा को होता है ना, शरीर में जरा भी कष्ट हो तो फील तो आत्मा करती है। जानते हो अब तो ये शरीर भी छोड़ना है, योग के बल से इसको थमाना है। बाबा कहते जितना हो सके शरीर में रहते पुरुषार्थ करना है, इसलिए योग के बल से इसको चलाना है। तो बाप को याद करते रहना है, अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है बस। और कोई लौकिक संबंध भी याद नहीं आने चाहिए। मैं देह नहीं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने आया हूँ। आत्मा पवित्र होगी तब फिर शरीर भी अच्छा मिलेगा। तुम जानते हो अभी हमारी आत्मा पावन बननी है। हम पावन थे तो इन लक्ष्मी नारायण जैसे थे। इन लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए हैं। सारी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने ही 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते जो भी सब फर्स्ट जन्म में आए श्री कृष्ण की राजधानी में, तो पूरी सूर्यवंशी डायनेस्टी ने ही 84 जन्म लिए हैं। चंद्रवंशी के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। हाँ, जो सूर्यवंशी में पहले पहले दास दासी बनते होंगे वह फिर त्रेता में कुछ मर्तबा पा लेते हैं। त्रेता में फिर उनको कुछ न कुछ हाई पोस्ट मिलती है, फिर उनके 84 जन्म कहेंगे। राजा रानी प्रजा जो भी दास दासियाँ आदि सूर्यवंशी में आते हैं वही तो 84 जन्म लेते हैं। तो ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं तो ये विचार सागर मंथन करना चाहिए। जितना हो सके बाप और वर्षे को याद करते रहो। चलते फिरते समझो कि हम बाबा के बच्चे हैं। कोई भी मिले तो उनको बाबा का परिचय देना है। इन चित्रों में तो सारी नॉलेज है, सब बताना है कि बाबा आया हुआ है ब्रह्मा के तन में। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। हम बीके को स्वर्ग का मालिक बनाने बाबा आया हुआ है। सब आत्माओं का बाप एक है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अपने अपने कार्ड भी दिखा सकते हो, कहाँ ऑफिस आदि में भी कार्ड दो, परंतु वह समझ नहीं सकेंगे कि बीके कौन है। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। गवर्नमेंट को भी समझाया जाता है ना, ये हमारी ईश्वरीय फैमिली है। दादा और बाबा है, दादा के द्वारा हम वर्षा ले रहे हैं, तो ये याद रखने से ही खुशी रहनी चाहिए। मिल्कियत तो दादे की है ना, वर्षा तो किससे मिलता है? शिव बाबा से ही मिलता है। पोतरों का तो हक है, पूरा हिस्सा बांट कर लेते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम वर्षा लेते हैं, तो ये याद रखना चाहिए।
पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। ये बाप का फ़र्ज है बच्चों की पालना करना। जब तक कुमार कुमारी बालिग ना बने, बाप को उनकी संभाल करनी है। बच्चों का काम है पढ़ना, पढ़ते हैं अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं 21 जन्मों के लिए, फिर हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही ऊंचा पद भी पाएंगे। तुम तो खुद भी कहते हो ना, हम यहाँ आते हैं श्री लक्ष्मी व श्री नारायण बनने। ये सत्य नारायण की कथा है ना। कोई को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण 84 जन्म कैसे लेते हैं। राधे के भक्त होंगे तो कहेंगे राधे हाजिरा हजूर है, जिधर देखो राधे ही राधे है। और कृष्ण के होंगे तो कहेंगे कृष्ण कृष्ण है। ये गुड़ धानी कर दी है ना। मनुष्यों ने माना अनेक प्रकार की कन्फ्यूज़न कर दी है। ईश्वर राधे कृष्ण सब सर्वव्यापी हैं, माना सबको सर्वव्यापी कह दिया है। देवी देवताओं को भी ईश्वर समझ लेते हैं, कह देते हैं ये सब ईश्वर के रूप हैं। भगवान ने ये रूप धारण किए हैं कि जिधर देखो उधर तू ही तू है। तो बिल्कुल ही बेसमझ बन पड़े हैं ना, सत्य से भटक गए हैं। जो वास्तव में निराकार परमात्मा है उसको भूल गए हैं। यह तो है ही विकारी पति दुनिया, सतयुग है निर्विकारी पावन दुनिया। वाइसलेस वर्ल्ड का अर्थ ही है स्वर्ग। कहते हैं वहाँ बच्चे तो हैं ना, वह कैसे पैदा होंगे? बस ये सवाल ही पूछेंगे। कहेंगे बच्चे नहीं होंगे तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? हर साल आदमशुमारी का हिसाब निकालते हैं कि कितने जास्ती मनुष्य हुए, ये नहीं बताते कि इतने मरे। तो बच्चों को पहले तो अपना कल्याण करना है। मैं आत्मा हूँ, पहले तो यही निश्चय करो। बाबा को याद करना है। अंतकाल जो नारायण सिमरे, है ना, बाबा कहते जो शिव बाबा की याद में रहे तो वही तो नारायण पद प्राप्त करेंगे। जो देहधारियों को याद करेंगे वो नीचे गिरते जाएंगे। तो अब नारायण सिमरे ये अक्षर तो झूठे लिखे हैं। अंतकाल जो शिव बाबा सिमरे, तो उसी याद में जो शरीर छोड़े, बाबा की याद में जो शरीर छोड़े वही तो स्वर्ग का नारायण बने। अंतकाल नारायण क्यों कहते हैं? समझ लेते हैं कि कृष्ण ने ज्ञान दिया था, तो भला कृष्ण को सिमरे ना, कृष्ण को याद करते हैं। नारायण का किसी को पता ही नहीं है। कृष्ण की जयंती मनाते हैं, भला राधे की जयंती कहाँ? कृष्ण का जन्म मनाते हैं, नारायण का कहाँ है? वर्ल्ड के किंग क्वीन लक्ष्मी नारायण का किसी को पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण कौन है, कैसे बनते हैं, कैसे वर्षा लेते हैं, है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली तो होंगे ना, कहाँ गए? कहते हैं ब्राह्मण देवी देवता नमः। ब्रह्मा के मुख वंशावली थे ना। बच्चे समझते हैं ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा ने ही रचा, ब्रह्मा ने नहीं रचा है परंतु शिव बाबा ने रचा है। माना ब्राह्मण धर्म कहते हैं, ब्रह्मा के बच्चे कहलाते हैं, लेकिन रचना किसने की है? शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा की है। यह तो अभी ब्रह्मा बना है ना। इस समय ही तो संगम युग पर ही ब्रह्मा का पाठ होता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुराने शरीर में रहते पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है, इसलिए इसकी संभाल करनी है। बाकी इसमें रग नहीं रखनी है। माना बाबा ने कहा बुद्धि अपनी नहीं फंसानी है इस पुराने शरीर में। सेकंड है, ऐसा अभ्यास करना है जो अंत काल में एक शिव बाबा ही याद रहे, दूसरे किसी भी चिंतन में नहीं जाना है। अपना कल्याण करना है,
बाबा कहते इस कलयुगी दृश्य दुनिया में चाहे कैसे भी दृश्य आए, लेकिन उसका चिंतन नहीं करना है, अपना पुरुषार्थ करना है, शिव बाबा को याद करना है, अपना कल्याण करना है, सबका भी करना है। वरदान बाबा ने दिया, साकार रूप में बाप दादा को सम्मुख अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। जैसे शिव शक्ति कंबाइंड हैं, तो ऐसे पांडव पति और पांडव कंबाइंड हैं। जो ऐसे कंबाइंड रूप में रहते हैं, उनके आगे बाप दादा साकार में सर्व संबंधों से सामने होते हैं। बाबा कहते जो बच्चे बाबा को हमेशा अपने साथ कंबाइंड रखते हैं, तो बाबा भी सर्व संबंधों से उन बच्चों के साथ होते हैं। तो अभी दिन प्रतिदिन और भी अनुभव करेंगे कि जैसे बाप दादा सामने आए, हाथ पकड़ा, बुद्धि से नहीं आँखों से देखेंगे, अनुभव होगा। लेकिन सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का हो। बाबा कहते हैं बच्चे, जो बच्चे ऐसा कंबाइंड अनुभव करते हैं तो उन्हें सच में बाबा का साथ फील होगा। लेकिन बाबा ने कहा सिर्फ ये पाठ पक्का करो कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो जैसे कि परछाई घूमती है, ऐसे बाप दादा आँखों से हट ही नहीं सकते, सदा ही सम्मुख की ही अनुभूति होगी। स्लोगन बाबा ने दिया, माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। माया जीत प्रकृति जीत बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही स्व कल्याणी व विश्व कल्याणी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।